देखो प्रियजनों, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत गंभीर और अद्भुत आकाशीय घटना का संकेत देने जा रहा हूं। 17 फरवरी मंगलवार को वर्ष 2026 का पहला और बहुत लंबा सूर्य ग्रहण घटित होगा और ये महाशिवरात्रि के केवल 2 दिन बाद लगेगा। इसलिए इसका प्रभाव साधारण नहीं माना जाएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये भारत में कब दिखाई देगा, कब समाप्त होगा, सूतक कब से लगेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। और उसके ठीक 15 दिन बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण आने से जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो शांत मन से समझ लो, क्योंकि आकाश में होने वाली ये घटनाएं केवल ग्रहों की चाल नहीं होती। ये मनुष्य के मन, भाग्य, कर्म और ऊर्जा को भी स्पर्श करती हैं। सबसे पहले ये जान लो, वर्ष 2026 में कुल 4 ग्रहण हैं। 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, दूसरा 12 अगस्त को। पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च होली के दिन और दूसरा 28 अगस्त को। अर्थात वर्ष में 2 बार ऐसा योग बनेगा जब 15 दिन के भीतर 2 बड़े ग्रहण आएंगे। ये समय साधारण नहीं होता। इस काल में मनुष्य का मन अस्थिर होता है, निर्णय गलत होते हैं, संबंधों में तनाव बढ़ता है और कर्मों का फल तेजी से मिलने लगता है। इसलिए इस समय को शांति, साधना और संयम का समय कहा गया है। अब सुनो, 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के समय की बात। भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए सूतक मान्य रहेगा। ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाएगा और ग्रहण समाप्ति तक प्रभाव रहेगा। इस दौरान वातावरण की सूक्ष्म तरंगें बदल जाती हैं, भोजन जल्दी दूषित होता है, मन में चिड़चिड़ापन आता है और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने कुछ नियम बनाए, जिन्हें अंधविश्वास मत समझो। ये ऊर्जा संतुलन के नियम हैं। ग्रहण के समय भोजन न पकाओ, न खाओ। पहले से बने भोजन में तुलसी डालकर ढक दो। घर में झगड़ा, वाद विवाद और क्रोध से बचो। सोना नहीं चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। विशेषकर नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप बहुत लाभ देता है। स्नान कर स्वच्छा वस्त्र पहनकर शांत बैठो। ग्रहण के बाद पुनः स्नान कर घर में गंगा जल छिड़को और भगवान का स्मरण करो। इससे नकारात्मकता हटती है। अब सबसे महत्वपूर्ण, गर्भवती माताएं ध्यान से सुने, क्योंकि ग्रहण काल में सूक्ष्म किरणें शरीर के जल तत्व और मन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए गर्भस्थ शिशु संवेदनशील होता है। बाहर ना निकले, आकाश की ओर न देखें। तेज वस्तु से काटना, सिलना, चीरना बिल्कुल न करें, क्योंकि उस समय मन की तरंगें असंतुलित रहती हैं। पेट पर हाथ रखकर शांत बैठें, भगवान का नाम जपें और एक सफेद या पीला कपड़ा अपने पास रखें। इससे मानसिक स्थिरता बनी रहती है। ग्रहण के समय सोना नहीं है, करवट लेकर आराम कर सकती हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और घर में दीपक जलाकर प्रार्थना करें। इससे शिशु पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अब समझो, 2 ग्रहणों के बीच के 15 दिन बहुत निर्णायक होते हैं। 17 फरवरी से 3 मार्च तक का समय कर्म परीक्षण का समय है। जिनके कर्म सही हैं, उन्हें अचानक अवसर मिलेंगे, अटके काम बनेंगे, और जिनके कर्म उलझे हैं, उन्हें आर्थिक दबाव, मानसिक चिंता और रिश्तों में दूरी महसूस होगी। इसलिए इस अवधि में नया जोखिम न लो। उधार लेन देन सोच कर करो और क्रोध से दूर रहो। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करो और रात में एक दीपक भगवान के नाम का जलाओ। इससे ग्रहों का संतुलन बना रहेगा। सुनो मेरे प्रियजनों, आकाश में होने वाली घटनाएं केवल देखने की चीज नहीं होती, वे हमें संकेत देती हैं। और वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण ऐसा ही एक संकेत लेकर आ रहा है। 17 फरवरी दिन मंगलवार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह ग्रहण घटित होगा। जब सूर्य की तेजस्विता पर आवरण पड़ता है, तब शास्त्र कहते हैं सूर्य पीड़ित अवस्था में माने जाते हैं। अर्थात उस समय उनकी प्रकाश देने वाली शक्ति मंद हो जाती है। इसलिए इस काल को शुभ आरंभ के लिए उचित नहीं माना गया, क्योंकि कर्म का आधार ही सूर्य है, और जब आधार ही शांत हो तो आरंभ किया गया कार्य स्थिर नहीं रहता। इसलिए विवाह, खरीदारी, गृह प्रवेश, नया व्यापार आरंभ या कोई भी मांगलिक निर्णय इस समय टाल देना ही उचित माना गया है। अब समझो, ये घटना कैसे बनती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है,
तब सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित होता है। यही सूर्य ग्रहण है और ये केवल अमावस्या को ही संभव होता है। जब सूर्य का कुछ भाग ढकता है तो आंशिक ग्रहण कहलाता है। जब पूरा ढक जाए तो पूर्ण ग्रहण, और जब चंद्रमा दूर रहकर मध्य भाग ढक दे तथा चारों ओर अग्नि का छल्ला दिखे तो वलयाकार ग्रहण बनता है। इस बार 17 फरवरी 2026 को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य अग्नि के कंगन की तरह दिखाई देगा। लगभग 4 घंटे की अवधि तक इसका प्रभाव रहेगा। लगभग 2 मिनट से अधिक आंख बनकर मंत्र जप करो। ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन बोलते रहो। इससे मन स्थिर रहेगा, नकारात्मक विचार कम होंगे। इस दौरान भोजन पहले बना लो, उसमें तुलसी डालकर ढक दो। ग्रहण काल में नया भोजन न पकाओ न खाओ। आवश्यकता हो तो पहले से रखा भोजन ग्रहण कर सकते हो। बाल कटवाना, नाखून काटना, तेल लगाना, श्रृंगार करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, नया काम आरंभ करना, झगड़ा करना असत्य। बोलना सब टालो। यात्रा भी टालना बेहतर है। मन को शांत रखो। ये समय रुकने और भीतर देखने का है। गर्भवती माताएं विशेष ध्यान रखें। बाहर ना निकलें, आकाश की ओर ना देखें। सुई, धागा, चाकू, कैंची या कोई भी धारदार वस्तु प्रयोग न करें। झुककर कार्य न करें। चिंता न लें। शांत होकर भगवान का नाम जपें। पेट पर हल्का पीला या गेरुआ वस्त्र रखें। लेट सकती हैं पर व्यर्थ कार्य न करें। ग्रहण के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में जल छिड़कें। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और शिशु पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण के समय पेड़ पौधे पत्ते न तोड़ें। तुलसी पहले ही तोड़कर भोजन में रख सकते हो, पर ग्रहण में न छुएं। पति पत्नी संबंध न बनाएं। क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें। नशीले पदार्थ, मांस, मदिरा से बचें। ग्रहण के बाद स्नान कर घर की सफाई करें। नमक मिले जल से पोछा करें और यथाशक्ति दान दें। अन्न, वस्त्र, गुड़, तिल का दान शुभ माना गया है। सूर्य को जल अर्पित करें। यदि धन रुकावट हो तो मंत्र जप करो। यदि मन अशांत हो तो ध्यान करो। यदि कार्य अटका हो तो ग्रहण के बाद सूर्य को अर्घ्य दो। गौ सेवा करो। पीपल के नीचे दीपक जलाओ। ये सब प्रतीक हैं मन को संतुलित करने के कर्म के। जब मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे और भाग्य भी साथ देगा। समझ लो, ग्रहण भय का समय नहीं, जागरण का समय है। जब बाहर का प्रकाश ढकता है तब भीतर का दीपक जलाने का अवसर मिलता है। जो इस समय संयम रखेगा उसका मन दृढ़ होगा और जो व्याकुल होगा वो भ्रमित होगा। इसीलिए शांत रहो, नाम जपो और इस काल को साधना की तरह स्वीकार करो। यही सुरक्षा है, यही उपाय है, यही लाभ है। इस ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय सावधानी का संकेत है। उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। रोग, शोक और खर्च बढ़ सकते हैं। सबसे पहले कर्क राशि। इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। छोटी बीमारी लंबी बन सकती है। डॉक्टर के चक्कर बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव रहेगा, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न लें। दूसरी, कन्या राशि। इस राशि वालों के लिए रिश्तों में तनाव का समय है। गलतफहमी बढ़ेगी। काम बनते बनते बिगड़ सकता है। आर्थिक नुकसान का योग है। उधार लेन देन से बचें। तीसरी, वृश्चिक राशि। इस राशि के लोगों के सामने अचानक खर्च खड़े होंगे। वाहन, घर या परिवार पर खर्च बढ़ सकता है। काम में रुकावट आएगी और मेहनत का फल देर से मिलेगा। चौथी, मकर राशि। इस राशि के जातकों को धन संबंधी चिंता हो सकती है। बचत कम होगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए निवेश सोच समझकर करें। अब बात उन 6 राशियों की जिनके लिए ये ग्रहण वरदान बनने जा रहा है। मेष राशि के लिए ये समय लाभ का है। अटका पैसा वापस आ सकता है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि के लिए करियर में उन्नति का योग है। प्रमोशन और मानसान मिलेगा। मिथुन राशि के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
सिंह राशि के लिए शत्रु पर विजय और कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी। तुला राशि के लिए निवेश लाभ देगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण सबसे बड़ा परिवर्तनकारी समय है। समाज में मान-सम्मान और धन दोनों बढ़ेंगे। इस ग्रहण का सार यही है कि संयम और सकारात्मक सोच रखने वाले लाभ पाएंगे और लापरवाही करने वाले कठिनाई में पड़ेंगे। इसीलिए मन शांत रखें और ग्रहण के बाद स्नान कर सूर्य को जल अर्पित करें। यही शुभ फल देगा। तो प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।